राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर काम वासना से प्रेरित होकर वे अवैध ढंग से धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं। ये सब वे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में कहा गया है, इदमद्य मया लब्धमिमं प्रास्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः निश्चे चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आढ़्यो अभिजनावानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। अर्थात आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। 16वें श्लोक में कहा गया है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अर्थात इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल से बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। इसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसीलिए वह किसी भी पाप पूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है क्योंकि उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फल स्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और इसके बाहुबल यानी सामर्थ्य के फल स्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना यानी व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्यों की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों के और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी रहती है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है।
सामान्यतया ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो। ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों का उपदेश है। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर न तो कोई धनी है और न प्रभावशाली। जहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण है। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता है। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।